कोशिश भी मत करना। भागने की सोचना भी मत। तुम यहां से कहीं नहीं जा सकती हो। मैं यहां से कहीं नहीं जा सकती। मैंने कहा था तुमसे किस पे नजर रखना। मैंने वही किया, आंखों में आंखें डालकर हिप्नोटाइज कर रहा था, जैसा तुमने सिखाया था मुझे। ऑब्वियसली तुम नहीं सीखे ना, भूल गए तुम शाम तुलसी। इसका बॉयफ्रेंड एक भेड़िया है, कुछ नहीं होगा इसे। कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। कौन हो तुम लोग? चाहते क्या? मैंने कहा छोड़ो मुझे। महक तू यहाँ। महक आंखें खोल प्लीज, आंखें खोल। महक तू ठीक है ना? महक महक हाँ, ने ईशा को अगवा कर लिया है। अच्छी बात है, गुड रिडेंस। रात भर मैंने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन वो दोनों कहीं नहीं मिले हैं। और मैं जानता हूँ वो दोनों इस शहर में हैं। ओके। तो मैं उन्हें ढूंढने में और वक्त जाया नहीं कर सकता। तो आना से मिल चुका है, अगर तू उसका पता जानता है तो बता दे। नहीं। देख, पिछले 100 सालों में तूने जो कुछ भी किया है, मैं हमेशा उसके खिलाफ रहा, और उसके लिए मेरे पास अपने कारण है। लेकिन मुझसे भी बहुत सी गलतियां हुई है, और मुझसे नफरत करने के तेरे पास भी बहुत कारण है। सीधा मुद्दे पे आते हैं। वजह है काव्या, सबसे बड़ी वजह। काव्या के बारे में मेरी जो कोई भी राय हो, मैं मानता हूं मेरी वजह से तुझसे तेरा प्यार छिन गया, और मैंने कभी तुझसे उस बारे में माफी नहीं मांगी। आई एम सॉरी। लेकिन सवाल ईशा का है, और ईशा का तेरे मेरे झगड़े से, हमारे इस झमेले से काव्या से कोई लेना देना नहीं है। मैंने तेरा भरोसा तोड़ा, तेरा जितना गुस्सा है मुझ पर निकाला। लेकिन अगर तू जानता है कि आना कहाँ है, तो प्लीज मुझे बता दे, एक मासूम की जान बच जाएगी। क्या भूख लगी? महक महक आंखें खोल। महक 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 आंखें खोल। मैं हूं। मैं महक तू ठीक है? इश, मेरा सर क्यों घूम रहा है? महक मेरे शोल्डर्स क्यों दर्द कर रहे हैं? महक कौन? मतलब विकी भी भेड़िया है? वो नहीं सुन सकते। महक एक सेकंड। विश्व कितनी स्टूपिड हो यार, कैसे उसके बातों में आ गई? सिर्फ तू नहीं महक, उसने हम सबको धोखा दिया। वो लोग हमको यहाँ क्यों लेकर आए? देख, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, पर मुझे ऐसा लगता है ये सब कुछ उस योगिनी मंदिर की नीचे वाली गुफा और योग वेदिका की वजह से हो रहा है। योग वेदिका? वीर ने बताया कि योग वेदिका से वो गुफा खुल सकती है। मुझे कुछ पता क्यों नहीं है? क्योंकि मैं तुझे इन सब चीजों से दूर रखना चाहती थी, मैं तुझे इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी, पर मुझे नहीं पता था कि ये बात इस हद तक बढ़ जाएगी, इस हद तक पहुंच जाएगी। उस गुफा को खोलने के लिए एक योगिनी की मदद चाहिए, और जैसे ही वो गुफा खुल जाएगी, सारे भेड़िए आजाद हो जाएंगे वहां से। ऐसा नहीं कर सकते वो लोग। ऐसा ही करेंगे। पर अफसोस, तुम्हें बलि का बकरा बनना पड़ेगा, माय डियर महक।
मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाली हूँ, तो अपना टाइम वेस्ट मत करो। जानता हूं, इसलिए तो इसे पकड़ कर यहां लाया हूं, जिससे तुम्हारा इरादा बदलने में मदद मिल सके। लेकिन तुम टेंशन मत लो महक, सब चीजें प्यार से होंगी और तुम्हें कुछ पता भी नहीं चलेगा, आई प्रॉमिस। फिलहाल आप इधर आइए। मैं डरना नहीं, ईशा कुछ नहीं। इश छोड़ो। मैं Oh, the famous Isha Sharma in Flesh and Blood. तुम तो सच में काव्या की मिरर इमेज लगती हो। नो वंडर ऑब्रॉय ब्रदर्स तुम्हारे पीछे से मक्खी की तरह क्यों भिन बनाते रहते हैं। कौन हो तुम दोनों और इतना सब कुछ कैसे जानते हो? ओह, मैं तो अपना इंट्रोडक्शन देना ही भूल गई। मैं आहाना, तुम्हारे भाई की, नो एक्चुअली इट्स वेरी अर्ली टू से गर्लफ्रेंड, लेकिन तुम्हारे भाई के साथ मैं कई बार डेट्स पे जा चुकी हूँ और तुम्हारे भाई और मैं काफी क्लोज हैं। वियान, अच्छा लिसन, ईशा और महक कहाँ गायब है? मैं सुबह से उन्हें कॉल और कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ना ही मेरे कॉल्स का और ना ही मेरे मैसेज, किसी का कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। मुझे ना उनसे रोहन की पार्टी के बारे में डिस्कस करना था, पर पता नहीं कहाँ गायब है। हाय चेरी। आई एम सॉरी। हाय। कब? महक का तो पता नहीं, लेकिन ईशा अरमान के साथ होगी। हाँ तो अरमान के साथ होगी तो क्या मेरे मैसेज का रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती वो? बाय द वे, रोहन कौन है? है रईस बाप का बिगड़ैल बेटा। बिगड़ैल इन लैंड्सडेल। वाओ। वैसे ये रोहन ना, आई मीन कॉलेज में हमारा सीनियर था। 2 साल पहले यहाँ से ग्रेजुएट करके वो चला गया, लेकिन जब भी वो लैंड्सडेल आता है ना तो बहुत बड़ी पार्टी थ्रो करता है। सो आई थिंक तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें मजा आएगा। नो थैंक यू। अरे थैंक्स तो तुम मुझे तब कहोगे जब इसकी पार्टी अटेंड करोगे। तुम्हें पता है सब लोग होते हैं वहाँ पे, इनफैक्ट तुम्हारे जैसे लोनर छोटे भाई भी। या आई डोंट थिंक सो। सीरियसली बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा चल, आई सी यू लेटर, थिंक अबाउट इट। इनफैक्ट आई जाना, बाय। हे हाय। हे, मैंने ना बहुत एफर्ट के साथ तुम्हारे लिए पोइट्री लिखी है, तो क्या मैं तुम्हें सुनाऊं? कैन आई? हाँ क्यों नहीं, शूट। मैं बार बार उसके पास आने की कोशिश करती हूँ, मगर वो बार छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। बार बार वो गलती करता है। क्या उसे इश्क है या फिर नर्सरी में पढ़ता है वो? ओह, बार बार। I get it. Nice one, Cherry. Really nice poetry. रियली? Yeah, really. कूल। रोहन की पार्टी में मिलते हैं। Sure thing. मिलते हैं पार्टी में। ओके। हेलो गॉर्जियस। बोलो। महक से मिलना था। महक घर पर नहीं है। कुछ आइडिया है कि वो कहाँ गई है या फिर घर पर वापस कब आएगी? अगर मुझे पता भी होता तो मैं तुम्हें नहीं बताती। अब तुम जा सकते हो। पहली बार ऐसा लग रहा है कि कोई गॉर्जियस मुझसे मिलके खुश नहीं है। क्या आप मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश करें? मैं सिंगल नहीं हूँ, मैं महक का दोस्त हूँ। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ मिस्टर वीर ओबेरॉय, मगर शायद तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। एक योगिनी के घर पे आने की बहुत बड़ी हिम्मत की तुमने। वेल, मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप कौन हैं, और अगर इतनी ही हिम्मत है तो ये चीज इस चौखट से एक कदम बाहर रखकर दोबारा बोलकर तो देखें। मुझे महक समझने की भूल मत करना मिस्टर वीर। ये सोचने की गलती बिल्कुल भी मत करना कि महक तुम्हारी मदद करेगी वो गुफा खोलने में। उसके पास ज्यादा चॉइस नहीं है, उसे करना ही होगा।
और आखिर काव्या में तुम्हारा ऐसा क्या इंटरेस्ट है जो तुम किसी भी कीमत तक जा सकती हो गुफा खोलने के लिए? काव्या को कौन निकालना चाहता है? वो उस वीर की फैंटेसी है और मैं उस प्यार में पागल वीर की तरह नहीं हूँ। तो और कौन है जिसे तुम वहां से निकालना चाहती हो? मेरी मॉम। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी मॉम को बचाना चाहती हूँ। और उस काव्या के साथ जो हुआ ना, उसके जिम्मेदार वो खुद है। मेरी मॉम ने उसे वार्न भी किया था कि यहाँ से निकल चलते हैं, लेकिन नहीं, उसे तो अरमान और वीर के साथ रोमांस करने से फुर्सत ही नहीं थी। उसे पड़ी ही नहीं थी किसी की। वो खुद तो पकड़ी गई और साथ में मेरी माँ को भी पकड़वा दिया। पर तुम्हें पता है उन्हें पकड़ा किसने? तुम्हारे ग्रैंडफादर अमर शर्मा ने। यहाँ पर भी एक भेड़िया है। मैं बस देखती रह गई और कुछ नहीं कर पाई। I'm really sorry आहाना। तुम सच में सॉरी फील कर रहे हो? अच्छा, वो डेड मॉम वाली बात के लिए? हाँ, बाय द वे, मुझे इस बात से कोई कंसर्न नहीं है। तो अब वो काम शुरू करें जिसके लिए तुमने किडनैप किया है। क्या करने वाली हो तुम? ब्लैकमेल। मेरा फोन मेरा किससे फोन कर रही हो तुम? क्या? हेलो ईशा, कहाँ हो तुम ठीक हो? अभी तक तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे चंद्रिका की बुक नहीं मिली तो ठीक नहीं रहेगी। चंद्रिका की बुक मेरे पास नहीं है। ओह, मतलब तुम्हारे लविंग भाई के पास होगी? मेरे पास ईशा और योगिनी दोनों हैं। तुम दोनों भाई टाई कर लो कि दोनों में से बुक लेकर मेरे पास कौन आ रहा है। 30 मिनट्स में पब्लिक प्लेस से मिलूंगी। हाउ अबाउट टाउन स्क्वायर? मजा आएगा तुम्हारे साथ एक हाथ दे एक हाथ ले वाली बातें करने में। हरी अप लवर बॉय। 30 मिनट्स। बाहर आओ। बहुत हो गया प्यार से ट्रीटमेंट। अगर ये दोनों बिहेव ना करें ना तो तुम इन्हें मार सकते हो। इस बार नो गलती, 100%। चुपचाप बैठ जाओ। तो तुम हो गुफा की चाबी? हाँ, ये बताओ कब से योगिनी बन के घूम रही हो? कुछ पीने के लिए मिल सकता है प्लीज? प्यास तो मुझे भी लग रही है। ऑफर कर रही हो? वहां रखा है। ईशा, मुझे भी बहुत प्यास लगी है, पानी देना प्लीज। ईशा, लेट्स गो। वापस आओ, वरना इस शहर में से जान से मार दूंगा। अंदर आओ। लॉक करो, लॉक करो वापस। ईशा को कुछ मत करना प्लीज। ईशा को कुछ मत करना।
बैठो बैठो। ए आना। हाय। अब तुम कल रात बिना बोले ही चली गई। ओ हाँ, सॉरी, वो मुझे कुछ काम था। मैंने ईशा को बताया था, उसने बताया नहीं तुम्हें? नहीं, एक्चुअली उससे मिला नहीं था, वरना बोल देती। एक्चुअली मुझे ना कुछ काम है, तो मैं चलती हूँ। हम फिर से मिलते हैं। ओके, बाय। आना। मैं सोच रहा था कि क्या हम एक दूसरे के साथ एक पार्टी में चल सकते हैं? पार्टी? कौन सी पार्टी? एक बंदा है रोहन, तुम उसे नहीं जानती, इनफैक्ट मैं भी नहीं जानता। लैंसडेल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट है, बड़े बाप का अमीर बेटा, लैविश पार्टीज थ्रो करता है। तो मैं सोच रहा था कि शायद हम दोनों एक साथ उस पार्टी में जा सकते हैं। यू नो, बहुत से लोग भी होंगे, यू बी सेफ। ओह, तो मिस्टर व्यान अपने शेल से बाहर आ रहे हैं। हाँ यार, अपने लोनलीनेस से बहुत थक गया हूँ मैं, और आखिरी बार अच्छे से पार्टी कब की थी याद भी नहीं है मुझे। और तुम मजेदार कंपनी हो यार, तुम, आई लाइक यू। और वैसे भी तुम मेरे तरह एंटी सोशल भी हो, ज्यादा लोगों से घुलना मिलना नहीं है। तो मैंने सोचा कि शायद दो नॉट सो सोशल लोग सोशलाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। व्हाट से, कम ऑन। और वैसे भी पार्टी जंगल में है, हैंगर अड्डे के पास। यू लाइक इट? ओह, वहां पर पार्टी है? या। हाँ, चलते हैं ना? पक्का। I'll see you there. या। तो ये वियान को तुम सच में डेट पे लेके जा रही हो, या फिर पूरे शर्मा खानदान को एक साथ टपकाने का इरादा है? पार्टी हैंगआउट अड्डा पे है। तुम खुश नहीं हो? भूख से तड़पते हुए भेड़ियों के लिए तो ये खुशखबरी की बात है। साथ चलो, मजा आएगा। कितनी बार समझाऊं तुम्हें, मैं अकेला काम करता हूँ। मुझे भी तुम्हारे साथ जाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन फिर मैं सोच रही थी तुम्हारे पास योगिनी नहीं है और मेरे पास योग वेदिका। हम दोनों अधूरे हैं। सो व्हाट से? शौक तो अरमान पूरा करेगा अब तुम्हारे साथ, तुमने जो ईशा के साथ किया है उसके बाद। तो अरमान को मुझसे होकर गुजरना होगा, और अगर मुझे योग वेदिका नहीं मिली ना, तो मैं ईशा को जान से मार दूंगी। कब करने वाले तुम ये सब? क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें तो ईशा से कोई फर्क नहीं पड़ता ना? कहीं तुम ईशा में काव्या को तो नहीं ढूंढ रहे हो? गॉड, लग रहा है 1924 अपने आप को फिर से दोहराने वाला है। तो मॉब्रॉय ब्रदर्स ना लड़कियों के मामले में बहुत पथेटिक हो। शेम ऑन यू। आना, स्वीटहार्ट, बात को घुमाओ मत। आखिरी बार पूछ रहा हूं, कब करने वाली हो तुम ये सब? सूरज ढलने से पहले मंदिर पे आके मिलना मुश्किल। एक बात बताओ, हम जैसे इंसानी भेड़ियों की तरह क्या तुम जैसी योगिनियों की लाइफ भी अमर होती है? तुम लोगों की लाइफ भी इंसानों की तरह खत्म हो जाती है ना? मारा जा सकता है ना तुम लोगों को? हाँ, हमें मारा जा सकता है। छे,
कितनी बेचारी हो तुम। हमें देख, हमारी नेचुरल डेथ होती ही नहीं है। अरमान, नेचुरल डेथ के लिए ये कैसा रहेगा? देख, मैं तुझे मारना नहीं चाहता। सुन मेरी बात, सूरज डूबने से पहले लैंड स्टिल छोड़ते हैं, और अगर नहीं गया तो मजबूरन मुझे तुझे मारना होगा। चलो, it's okay. हाल आपको कैसे पता चला कि हम दोनों वहां पर हैं? आपने कैसे ढूंढा हमें? हम योगिनी की शक्तियां उसकी भावनाओं से जुड़ी होती हैं, जैसे चिंता, डर, गुस्सा। अरमान ने जैसे ही मुझे बोला कि किसी भेड़िया ने तुम दोनों को पकड़ लिया है, मैं एक साथ दोनों महसूस कर रही थी बेटा। बस फिर क्या, तुम दोनों को ढूंढने के लिए एक साधारण सा खोजी मंत्री काफी था। I'm sorry नानी, दोबारा ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। डोंट बी बेटा, पछताएंगे वो जो इसके असली जिम्मेदार है। फिलहाल तो आप सबको घर में रहना होगा। प्लीज, घर से बाहर कोई नहीं जाएगा। तो तुम हमें अपने ही घर में कैद करके रखना चाहते हो अरमान? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसी बात नहीं। आप सब इस घर के अंदर सेफ हैं। इस घर की चौखट पे तालिस्मान लगा हुआ है, लेकिन अगर आप में से कोई भी इस घर से बाहर जाता है तो उसका ध्यान रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम अपना ध्यान खुद रख सकते हैं अरमान, तुम चिंता मत करो, मैं हूं, अब ये मेरी जिम्मेदारी। वो काव्या के लिए पागल है ना, तो हम उसे काव्या को उस गुफा से आजाद करने देते हैं। अगर हम वीर की हेल्प करेंगे तो फिर सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। प्लीज नहीं, वो वीर के कहने पर हम वो गुफा का दरवाजा नहीं खोल सकते। महक, पर इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। हम योगिनी कितनी भी कोशिश कर ले, भेड़ियों की समस्या अपनी तरफ खींच लेती है। एक बात बताओ अरमान, अगर मैं गुफा का द्वार खोल दूं और तुम वीर को उस लड़की से मिलवा दो और सारे भेड़ियों को खत्म कर दो, तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? हो तो सकता है, पर इस वक्त हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वीर खुद है। उसे दोबारा हमारे साथ काम करने के लिए मनाना बहुत मुश्किल होने वाला है। पर हम तो उसे एक बार ऐसे ऑफर दे चुके हैं ना, तो दोबारा क्यों पूछना है? और उसके बाद हमने उसे धोखा दिया, उसकी पीठ पीछे उस किताब को खत्म करने की कोशिश की, तब से वो गुस्सा है उसे। गुस्सा नहीं अरमान, दिल टूटना कहते हैं उसे। दिल टूटा है उसका। अरमान, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। मैं करूंगी वीर से बात। विक्की, क्या मजाक है ये? अरमान आया था, उसने श्याम तुलसी फेंक कर मुझ पर अटैक किया और मैं I'm sorry, मैं उसका सामना नहीं कर पाया। चुप रहो तुम। वो महक और योगिनी दोनों को ले गया। गुफा कैसे खोलूंगी मैं अब? और अब माँ कैसे बाहर आएगी? उस महक की हेल्प के बिना तो मैं गुफा खोल ही नहीं पाऊंगी। और वो वीर, वो मुझे योग वेदिका देगा नहीं। वीर काव्या से प्यार करता है, वो उसे बाहर निकालने के लिए गुफा तक जरूर पहुंचेगा। मुझे बस वहां प्रेजेंट रहना है जब वो वहां पहुंचे।
अरमान घर पर नहीं है। आई एम श्योर ये बात तो तुम जानती हो। झगड़ा किया है क्या? अरमान ने ही मुझे यहाँ छोड़ा है। रियली? लेट मी गेस, फिर तो बहुत जरूरी काम होगा मुझसे। हाँ, बहुत जरूरी बात है। महक मान गई है हमारी मदद करने के लिए। मजाक की हद होती है ईशा। तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पर? होना भी नहीं चाहिए। तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत हुआ। योग वेदिका को हासिल करते वक्त हमें तुम्हें साथ लेकर जाना चाहिए था। तुम्हें बताना चाहिए था, पर हमने ऐसा नहीं किया। और मैं सॉरी नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरे सॉरी बोलने से तुम्हारे दिल की तकलीफ कम नहीं होने वाली। तुम्हारी ऑनेस्टी बहुत अच्छी लगी मुझे ईशा, बट थैंक यू। फिर तुम्हें हर्ट करने का इरादा नहीं था मेरा। मैं तो सिर्फ अपनों को प्रोटेक्ट करना चाहती थी, मेरे दोस्तों को, मेरी फैमिली को, और कहीं ना कहीं तुम भी तो यही चाहते थे ना। वीर, हम दोनों के तरीके बहुत अलग हैं, लेकिन हम दोनों के इरादे वो बिल्कुल सेम है। हम दोनों अच्छाई के रास्ते पे ही तो चलना चाहते हैं ना। इसलिए प्लीज मान जाओ, महक तैयार है तुम्हारी मदद करने के लिए। Really? तो महक को कह देना ईशा कि अब वीर तैयार नहीं। तुम कल तक तो राजी थे ना उस गुफा को हमारे साथ मिलकर खोलने के लिए। क्या तमाशा बनाया तुमने उस बात का? धोखा दिया तुमने मुझे। उस दिन जब हम देहरादून में साथ थे, तुमने मुझे कंपेल क्यों नहीं किया? तो मैं कैसे मानूं कि मैंने तुम्हें कंपेल नहीं किया? हो सकता है कि मैंने तुम्हारा फायदा उठाया हो और तुम्हें याद तक ना हो। नहीं, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे पास मौका था, तुम कर सकते थे, पर तुमने फिर भी नहीं किया। मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि कहीं ना कहीं तुम मुझे समझते हो। हम दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है, एक छोटी सी दोस्ती। मुझे पता है अरमान की बात अलग है, और मेरा धोखा तुम्हें बहुत हर्ट किया होगा ना। जो कुछ भी हुआ वीर, प्लीज उन सब चीजों की वजह से हमारे बीच इस वक्त जो छोटी सी दोस्ती है, अंडरस्टैंडिंग है, उसे खराब मत करो और मान जाओ प्लीज वीर। मैं तुमसे वादा करती हूँ, काव्या को उस गुफा से बाहर निकालने में मैं खुद तुम्हारी मदद करूंगी। और मैं खुद कभी तुम पे विश्वास नहीं करूंगा ईशा। अब तुम मेरा माइंड रीड करके ये भी पता लगा सकते हो कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ। कतरा कतरा जज्बातों का इश्क में हुआ घायल। कतरा कतरा जज्बातों का इश्क में हुआ घायल घायल। भरोसा कर भी रहा था, उसका कोई फायदा नहीं है ईशा। आना नहीं रुकने वाली। तुम उन सब की फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तुम बस इतना बताओ, तुम हमारे साथ हो? इश्क में घायल मैं भी, इश्क में घायल तू भी, दर्द कैसा हमको मिला। इश्क में घायल मैं भी, इश्क में घायल तू भी, इश्क का यही है।
बातों में तुम्हें कंपेल नहीं किया, क्योंकि इस शहर के बाहर मैं तुमसे मिलना चाहता था, बिना मैजिक के, बिना ट्रिक किए, असली ईशा के साथ। असली लम्हे कैसे होते हैं वो महसूस करना चाहता था। कंपेल नहीं किया। फिर से भरोसा कर रहा हूं तुम पे ईशा, इस बार मत तोड़ना, नहीं तो बहुत कुछ टूट जाएगा।